अभी बच्चा हम जो कर रहे हैं ये सम थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चा कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो समझ लो, मैं आपको इससे करवाने से आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी, जितना आप लिखोगे ये क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज 11 मार्क का आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसमें दिया हुआ है सिंपल, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो पहले पढ़ लेते हैं। द कंपनी मतलब सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, बाद में कॉल इन एरियर्स दिया हुआ है, बाद में फोरफिटेड ऑफ शेयर दिया हुआ है, बाद में कॉल इन एडवांस दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है आपको लिखना है तो लिख लो ऊपर हेडिंग में। ये जो पूरा पॉइंट है, मतलब ये 10 जो पॉइंट पूछे वो इक्विटी एंड लायबिलिटी के रिलेटेड ही है। तो अभी क्लियर करो, पहले तो ऊपर की जो लाइन आ रही है वो समझो, पर्टिकुलर, बैलेंस शीट, मेन हेड एंड सब हेड। तो ये क्लियर करो। सबसे पहले जो बोला हुआ बैलेंस शीट, यहां पे इसको जो बोले जाते हैं इसमें दो हेड आपको ध्यान में रखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट, उसको हम बैलेंस शीट हेड बोलते हैं। उसके अंदर आप बोलोगे सर यहां पे जो होगा, यहां पे मेन हेड जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, तो ये जो होता है वो मेन हेड होता है। क्या होता है बच्चा? मेन हेड। और लास्ट में बोला हुआ है सब हेड, जिसके अंदर जो आता है उसको सब हेड बोलते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप बोलोगे सर मेन हेड जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब मतलब बैलेंस शीट हेड है वो शेयर होल्डर फंड है, और यहाँ पे उसका आप बोलोगे सब हेड जो बोला जाएगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सब हेड है वो शेयर कैपिटल है। क्लियर है बच्चा? उसके बाद बच्चा दूसरा शुरू करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स भी सेम वैसे ही होता है। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे बैलेंस शीट हेड जो है वो आप बोलोगे सर पहले तो मेन हेड वर्ड यूज करो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, बाद में आप बोलोगे बैलेंस शीट, जो आप बोलोगे मेन हेड वर्ड यूज करोगे तो शेयर होल्डर फंड, और उसके बाद बच्चे आप बोलोगे सब हेड में आप बोलोगे सेम वैसे ही, लेकिन बहुत प्रॉपर लिखना है तो लिख सकते हो डिडक्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल, वो माइनस होता है क्योंकि कॉल इन एरियर्स होता है वो। कॉल इन एडवांस पूछे ना बच्चा, इसमें नहीं पूछा, पूछा है 4th पॉइंट पे। ध्यान में रखना कॉल इन एरियर्स जो होता है वो पहले वाले पॉइंट में होता है, जब कॉल इन एडवांस जो होता है, कॉल इन एडवांस वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो करंट लायबिलिटी में आएगा। यहाँ आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा है थर्ड फोरफिचर शेयर, तो वो भी सेम होगा और शेयर कैपिटल के हेड के नीचे आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल लास्ट में लिखा हुआ था फॉर्मेट के हिसाब से, इक्विटी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड और उसके बाद शेयर कैपिटल। अब बोलोगे सर ये समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन आपको बच्चा इतना स्पार्क होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे आ रहा है। ये वार्म अप जैसा है कि कहाँ क्या आएगा, क्योंकि आपको पता हो तो आपको इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत बहुत आएगी। अब गलत जगह पे लिखोगे मार्क चले जाएंगे, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं बच्चा। उसमें आगे पीछे करोगे तो ऐसा मत सोचना कि सर कई बच्चे मुझे ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं ये टोटल और ये टोटल मेरा टैली हो गया तो मुझे मार्क मिलेंगे। बच्चा ये टोटल टैली होने से नहीं, उसके प्रॉपर जगह लिखने से मार्क मिलता है। टोटल तो कोई भी एक बार टैली कर लेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चा, जिसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है, इसके बाद कॉल इन एडवांस जो हमने डिस्कस किया, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा कॉल इन एडवांस जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ इक्विटी तो फिक्स ही रहने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे अभी क्या है, मुझे याद रह गया है कि ये यहाँ आएगा यहाँ आएगा। आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए तो कंफर्म प्रॉब्लम होगा, तो वो ध्यान में रखना है। कॉल इन एडवांस सेम वे आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व भी सेम उसमें ही होगा। डिबेंचर है वो आप बोलोगे सर डिबेंचर होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, लेकिन कहाँ पे आएंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद शेयर होल्डर फंड के अंदर आप बोलोगे सर नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बच्चा इतना माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर
आप डिबेंचर लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट लेते हो, मैंने बोला था बॉन्ड्स लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, टर्म लोन लेते हो, तो ये सब कुछ यहाँ आएगा। इसके बाद क्रेडिटर, वो तो पता है आपको, ट्रेड पेएबल में के बिल्स, आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रेड पेएबल वर्ड लिखा है, ट्रेड पेएबल के अंदर आएगा, तो आप बोलोगे सर इक्विटी, करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेएबल, 3 वर्ड आने चाहिए, ये लिखोगे मार्क मिल जाएंगे। लॉस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, वो लॉस पूछा हो तो वो आपको लिखना है इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, और डिडक्ट करना भूलना नहीं है, मैंने पहले भी इसमें बहुत हाईलाइट किया था। पब्लिक डिपॉजिट, तो आप बोलोगे इक्विटी शेयर, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो हमने अभी डिस्कस किया। बच्चा शांति से प्रॉपर ये लिख लो। ये था आपका इलास्ट्रेशन 1। आपको अभी 1 2 3 एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम अभी एक सम मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ लिख के, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल का था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, आपको दिखा दिया। इसके बाद वाला मैं लिखता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी।